हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग ने 6 मासूमों की जिंदगी छीन ली। आग ने कई घरों के किलकारियों को चीख में तब्दील कर दिया। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर अस्पताल में क्यों इतने इंतजाम नहीं होते हैं कि ऐसे हादसों को रोका जा सके। हादसों के बाद सिर्फ जांच कमेटी बनकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, मुआवजे का महरम लगा दिया जाता है, लेकिन जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया उसके दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है। मैं कल अच्छे बजे की मेरी लड़की को दूध पिला के आई और रात को खत्म हो। एक माँ का कलेजा आज छलनी हो गया है, उस पर पहाड़ टूट पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी गोद भरी थी, घर में लाडली आई थी और आज उस पर वज्रपात हुआ है। उसकी गोद में उसकी 12 दिन की बच्ची की लाश है। इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता। हमीदिया अस्पताल में लगी आग ने इस मां का जीवन अंधेरे से भर दिया है। बच्ची का पिता जिसने ना जाने कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन आज अपने अरमानों की अर्थी अपने गोद में लिए जा रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, उसके दर्द का कोई अंत नहीं। आंखें नम हो गई हैं, गला भर आया है। कितने दिन का बच्चा है भैया? 12 दिन का। कब भर्ती किया था? आग ने कई मासूमों की जिंदगियां छीन ली। उनकी किलकारियां अभी परिजनों ने ठीक से सुनी भी नहीं थी कि मौत ने सब कुछ शांत कर दिया। वहीं हादसे के बाद बाकी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक तरफ अस्पताल में आग लगी थी तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सबको अपने कलेजे के टुकड़े की चिंता थी। 3-4 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए, रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। बता दो हमें बच्चे का, बच्चे अच्छा फोटो लेकर मोबाइल में फोटो दे दो हमें। 4 घंटे के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। अस्पताल की आग ने पूरे राजधानी में हड़कंप मचा दिया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इस बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमीदिया पहुंचे और वहां के हालात का मुआयना किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की बात कही। जो गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार जनों को 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। विश्वास सारंग ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे को दुखद बताया। साथ ही निर्देश दिया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। एक निर्देश मैं दे रहा हूँ, ये बैठने यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट मैंने पहले भी निर्देश दिए। फायर सेफ्टी का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए सारे सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी विस्तृत जांच होगी और जो भी कमियां हैं, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकी जो बच्चे हैं वो सब सुरक्षित हों, अच्छे से उनका इलाज हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। इस हादसे को लेकर परिजनों के सवाल कई सवाल खड़े करते हैं। परिजनों ने बताया कि हादसे के कुछ देर पहले ही अस्पताल के नर्स और वार्ड बॉय के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें नर्स ने कहा था कि कोई भी हंसता हुआ यहाँ से नहीं जाएगा। वो उन लोगों का किसी पेशेंट से झगड़ा चल रहा था, तो वो पेशेंट को धमका रही थी कि तेरा बच्चा यहाँ से कैसा जाता है मैं देखती हूँ बोले।
बोले एक भी हंसता हुआ नहीं जाएगा, बोले यहाँ से सब रोते हुए जाएंगे। बोले मेरी बेइज्जती की है तुम लोगों ने, तो मैं देखो बोले आप तुम्हें क्या दिखाती हूँ। वहीं इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हादसे से निपटने के इंतजाम नाकाफी थे, आग लगी तो फायर अलार्म बजा या नहीं, बच्चों के वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं थी, समय समय पर फायर सिस्टम की जांच क्यों नहीं कराई गई, पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और आखिर कब सामने आएगी आग लगने की वजह। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन और सरकार को देना है, नहीं तो हादसे यूं ही बदस्तूर जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।